हक्कल्स रूल करते हैं बच्चे। हक्कल्स रूल के अकॉर्डिंगली क्या है, इट स्टेट्स दैट अ साइक्लिक एंड अ प्लेनर मॉलिक्यूल्स इज एरोमेटिक इफ इट कंटेन्स 4n+2 इलेक्ट्रॉन। बेसिकली मैं सिंपल सा बताता हूँ, हमारे पास जो टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर टाइप ऑफ कंपाउंड्स पे चलते हैं। दो तरह के हमारे कंपाउंड्स थे, कौन से थे, एक साइक्लिक था और एक हमारा कौन सा था जो प्लेनर था। साइक्लिक के अंदर भी दो तरह के थे, एक कौन सा था होमोसाइक्लिक और एक कौन था हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक के अंदर क्या होता है, होमोसाइक्लिक मतलब जिसके अंदर जितने भी जो मेन चेन के एटम्स हैं वो सारे के सारे कौन से होंगे, एक ही तरह के होंगे। मेनली एक तरह बोले तो कार्बन, सारे के सारे कार्बन होंगे। हेट्रोसाइक्लिक के अंदर मैं होमोसाइक्लिक का एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे हमारे पास बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में अपने को पता है क्या होता है, हर जगह पे कार्बन है, हर इस पॉइंट पे कार्बन लगा हुआ है ना। तो यहाँ पे हमारे पास सारे कार्बन है। लेकिन अगर मैं पायरिडाइन का एग्जांपल दूं, पायरिडाइन में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन लग जाता है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक हो गया। हेट्रोसाइक्लिक के अंदर हमारे पास क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक के अंदर हमारे पास किसी कार्बन की जगह कोई और एटम आ गया, तो ये हेट्रोसाइक्लिक हो गया। अब होमोसाइक्लिक के अंदर भी दो तरह की डिवीजन आ जाती है। होमोसाइक्लिक में दो तरह के डिवीजन में एक आता है जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, दूसरा होता है जो एरोमेटिक नहीं होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर मेनली वो कंपाउंड्स होते हैं जो बेंजीन रिंग है, और कुछ कंपाउंड्स होंगे जो बेंजीन रिंग की तरह बिहेव करेंगे, जो कि प्योरली बेंजीन है भी नहीं, लेकिन स्टिल दे कैन बिहेव एज अ बेंजीन रिंग, दे पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन रिंग। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन से वाला एरोमेटिक है? एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है, हक्कल्स रूल का। जो भी हमारे पास जो भी कंपाउंड्स हक्कल रूल ओबे करेगा वो एरोमेटिक है, जो नहीं करेगा वो नहीं करे, तो वो एरोमेटिक नहीं है। हक्कल रूल का मतलब क्या है, अगर डेफिनेशन पे चलें, हक्कल्स रूल स्टेट्स दैट, मैं डेफिनेशन हाईलाइट कर देता हूं, देखते रहना। अगर हम डेफिनेशन पे चलें हक्कल्स रूल की, Huckel's rule states that a cyclic and a planar molecule is aromatic if it contains 4n+2 delocalized pi electrons. 4n+2 delocalized pi electrons, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 के बराबर होंगे। पाई कौन से होते हैं बच्चे, पाई इलेक्ट्रॉन्स वो जो डबल बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं। सिंगल बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा होता है, मल्टीपल बॉन्ड अगर हमारे पास बनता है डबल बॉन्ड तो एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। तो अगर जो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 के इक्वल होंगे तो हम कहेंगे n की वैल्यू अगर नॉर्मल इंटीजर निकल जाए 1 2 3 कोई भी, डेसिमल्स में नहीं आनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि ये एरोमेटिक है, वरना नहीं है। एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, जैसे बेंजीन है अपने पास। बेंजीन के अंदर हमें पता है कि 3 जगह पे किसी भी ऑल्टरनेट पोजीशन के ऊपर क्या होता है, हमारे पास डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंगली यहां पर जो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, एक 2 और 3 बॉन्ड्स। 3 बॉन्ड्स का मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमारे पास वो कितने हो गए हैं, 6। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो मल्टीपल बॉन्ड के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसको इक्वल्स टू 4n+2 रख लेंगे हम। समझ रहे हो, ये वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास ये 4n+2 है उसके इक्वेट कर दो जो नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, जो मल्टीपल बॉन्ड के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उनको इक्वेट करते हैं, यहां से सॉल्व करते हैं। 4n = 6 - 2 दैट इज 4n की वैल्यू निकल गई है 1 इज अ इंटीजर, होल नंबर मिल रहे हैं हमें, कोई डेसिमल्स में नहीं आएगा, कोई फ्रैक्शन में नहीं आएगा। अगर डेसिमल, फ्रैक्शन, नेगेटिव कुछ भी ऐसा आ जाता है, दैट मीन्स दैट कंपाउंड डजंट ओबे हक्कल्स रूल एंड इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर बात है, ये सिंपल है, डन।